ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर क्या है? इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। हम स्रोत सामग्री के जरिए अपने नजरिए को पूरी तरह से बदलेंगे और उन असली खतरों को समझेंगे जो आज पूरी मानवता के सामने खड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें एलियंस के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है ना? 2001 स्पेस ऑडिसी जैसी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि एलियंस की मशीनें हम पर मंडरा रही हैं या हमला कर रही हैं। लेकिन स्रोत सामग्री इन लोकप्रिय सिनेमाई मिथकों को सिरे से खारिज करती है। असलियत कल्पना से बहुत अलग और शायद थोड़ी हैरान करने वाली है। इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों का वो मशहूर मिथक तो हमें याद ही होगा, जहां एलियंस टिड्डियों के झुंड की तरह आते हैं और पृथ्वी के सारे संसाधन चूस लेना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांडीय वास्तविकता पर ध्यान दें, किसी बेहद उन्नत सभ्यता को पृथ्वी के संसाधनों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष पहले से ही ऐसे अनगिनत मृत ग्रहों से भरा पड़ा है जहां अथाह खनिज संपदा मौजूद है। उन्हें धरती की कोई खास जरूरत नहीं है। स्रोत का अगला भाग है ब्रह्मांडीय चींटियों की बाम्भी। यहां एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी विनम्र कर देने वाली उपमा दी गई है। अगर हम सोचें, जब हम सड़क पर चलते हैं तो क्या हम रुककर चींटियों को मोती या आभूषण भेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं। एक बेहद उन्नत टाइप 3 सभ्यता भी मानवता के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर सकती है। हम उनके लिए ब्रह्मांडीय चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सबसे बड़ा खतरा किसी विदेशी आक्रमण का नहीं है। मान लीजिए कि कोई उन्नत सभ्यता अपना कोई विशाल प्रोजेक्ट बना रही है और हमारी पृथ्वी बस उनके रास्ते में आ गई। वे किसी दुश्मनी के चलते हमें नहीं मारेंगे, बल्कि महज अपनी उदासीनता के चलते हमें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई बिल्डर चींटियों की बाम्बी को अनजाने में समतल कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी टाइप 0 सभ्यता। स्रोत सामग्री हमारे वर्तमान वैश्विक समाज को मापने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट पैमाना इस्तेमाल करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सभ्यता कितनी ऊर्जा पैदा करती है और कितनी खपत करती है। यह सभ्यताओं के विकास और उनके संक्रमण को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इस परिभाषा के अनुसार टाइप 0 सभ्यता वो है जो सूर्य की ऊर्जा का केवल एक बहुत ही मामूली हिस्सा इस्तेमाल करती है। अपनी मशीनें चलाने के लिए ये सभ्यता मुख्य रूप से मृत पौधों, तेल और कोयले पर निर्भर होती है। और कड़वा सच ये है कि ये परिभाषा हमारी आज की स्थिति को बिल्कुल सटीक तौर पर दर्शाती है। मानवता आज भी मजबूती से इसी आदिम टाइप 0 स्तर पर अटकी हुई है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से निराश करने वाली नहीं है। कोयले और तेल पर हमारी इस निर्भरता के बावजूद कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि पृथ्वी एक टाइप 1 सभ्यता बनने की ओर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। एक एकीकृत ग्रहीय संस्कृति की नींव धीरे धीरे आकार ले रही है। इस ऐतिहासिक बदलाव के सबूत हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। आज का इंटरनेट एक तरह से टाइप 1 संचार प्रणाली की ही तो शुरुआत है। यूरोपीय संघ या नाफ्टा जैसी संस्थाएं एक टाइप 1 अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं, और अंग्रेजी एक वैश्विक टाइप 1 भाषा के रूप में उभर चुकी है, जो विज्ञान, वित्त और व्यापार को पूरी दुनिया में जोड़ रही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी स्थानीय परंपराएं खत्म हो जाएंगी। स्रोत स्पष्ट करता है कि हमारी भाषाएं और रीति रिवाज हजारों विविधताओं में जीवित रहेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर एक नई वैश्विक संस्कृति की परत चढ़ जाएगी, और ये नई संस्कृति मुख्य रूप से व्यापार और युवा पीढ़ी द्वारा संचालित होगी। अब आते हैं सबसे अहम और डरावने हिस्से पर, एक खतरनाक संक्रमण। टाइप 0 से टाइप I की ये छलांग लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल स्रोत सामग्री एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। हमारे विकास का सबसे खतरनाक दौर अभी चल रहा है। सांप्रदायिकता, कट्टरवाद और नस्लवाद जैसी हमारी अपनी ही गहराई से जुड़ी कबीलाई भावनाएं हमारी सारी प्रगति को पल भर में नष्ट करने का खतरा पैदा करती हैं। ये सच में होश उड़ा देने वाली बात है। हमारे अपने आंतरिक मतभेद और झगड़े किसी भी काल्पनिक एलियन हमले से कहीं बड़ा खतरा हैं। ये इस बात का भी सटीक जवाब हो सकता है कि हमें विशाल आकाशगंगा में कोई और टाइप 1 सभ्यता क्यों नहीं दिखती। शायद उन अनगिनत सभ्यताओं ने भी यही छलांग लगाने की कोशिश की होगी और इसे पूरा करने से पहले ही खुद को तबाह कर लिया होगा। स्रोत सामग्री एक बहुत ही भयानक सिद्धांत सामने रखती है। जब भविष्य में हम तारों की यात्रा करने में सक्षम होंगे तो शायद हमें वहां फले फूले उन्नत साम्राज्य देखने को न मिले,
बल्कि हमें उन समाजों के डरावने खंडर और अवशेष मिलेंगे जो अपने ही कट्टरवाद और सांप्रदायिकता की आग में जलकर खाक हो गए। इस बेहद नाजुक संक्रमण से गुजर रही हमारी सभ्यता के सामने अब दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हम एक सफल, एकीकृत टाइप 1 सभ्यता बन सकते हैं जहां तकनीक और इंसानियत साथ साथ चलें, और दूसरी तरफ एक नष्ट हो चुका, अत्यधिक गर्म और रेडियोधर्मी ग्रह जहां जीवन का कोई नामोनिशान न हो। अंत में ये एक्सप्लेनर एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या मानवता इन आंतरिक खतरों से बचकर एक एकीकृत टाइप 1 सभ्यता बन पाएगी, या फिर भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ केवल एक रेडियोधर्मी उबलता हुआ ग्रह मिलेगा? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में आखिर क्या विरासत छोड़कर जाएंगे।